आखिर कौन है इस अदिति का वेल विशर? कहीं ऐसा तो नहीं त्यागी सर खुद अदिति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लेकिन आखिर किस लिए? वंश अपने केबिन में परेशान बैठा था। तभी वंश की नजर अपने केबिन के बाहर से गुजरते किसी शख्स पर गई जिसने हुडी पहना हुआ था। उसने उस शख्स को देखने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया और वंश अपने केबिन से बाहर चला आया। आखिर कौन है ये शख्स और ये त्यागी सर के केबिन के अंदर क्या कर रहा है? ये कहते हुए वंश त्यागी मनोहर त्यागी के केबिन की तरफ गया। वो अंदर जाने ही वाला था कि एक स्टाफ ने उसे रोकते हुए कहा, सर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। वंश मायूस हो गया और उसका हुडी पहने उस शख्स पर शक और गहराने लगा। वो केबिन के शीशे से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर बैठे शख्स की उसकी तरफ पीठ लगी हुई थी। तभी गलती से उसके पैर से पास ही रखा फ्लावर वेस नीचे गिर गया और सब वंश को देखने लगे। वंश को लगा कि वो एक्सपोज हो चुका है। सॉरी, वो पैर फिसल गया। वंश तेजी से अपने केबिन की तरफ वापस जाने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके होश उड़ गए। वापस जाते हुए उसे केबिन के अंदर हुडी पहने उस शख्स की एक झलक दिखाई दी। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रेहान था। ये तो अदिति का हस्बैंड है। ये त्यागी सर से इस तरह छिप कर मिलने क्यों आया हुआ है? इसका मतलब प्रियल सही कह रही थी। इस रेहान और त्यागी का आपस में जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है। वंश सोचते हुए तेजी से अपने केबिन की तरफ चला गया। वहीं जैसे ही रेहान घर वापस आया, उसने देखा अदिति सोफे पर बैठी हुई है और उसकी आंखें नम है। वो तुरंत उसके पास गया। अदिति, तुम तो ऑफिस गई थी, सब ठीक तो है ना? और तुम रो क्यों रही हो? रेहान को अपने करीब देख अदिति फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने क्यों उसने रेहान को गले लगा लिया। अदिति, प्लीज बताओ क्या हुआ? तुम्हारा रोना मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। और फिर अदिति ने रेहान को बताया कि संजना की वजह से हॉस्पिटल में उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। अदिति की बात सुनकर रेहान को संजना पर गुस्सा भी आ रहा था, तो वहीं वो हेल्पलेस महसूस भी कर रहा था। अदिति, काश मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता पाता। तुम्हारी और मेरी लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती। और फिर रेहान ने लंबी गहरी सांस ली और अदिति का हाथ थामकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, इस संजना और कोमल को सीरियसली मत लिया करो। कोई सबूत नहीं है उस संजना के पास। भला तुम्हारे बॉस क्यों माँ के इलाज के लिए इतने सारे पैसे देंगे? अदिति, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रेहान की बात सुनकर अदिति को उस पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। रेहान, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए, लेकिन मैं माँ को कैसे समझाऊं? मैं कैसे उन्हें बताऊं मनोहर त्यागी सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉस हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अदिति, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी माँ है, वो जल्द ही समझ जाएंगी। अगले दिन अदिति फिर अपनी माँ को मनाने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। अदिति को हॉस्पिटल में देखकर गीता ने मुंह बना लिया। तू ऑफिस नहीं गई आज? माँ, आपसे मिलने का दिल कर रहा था तो चली आई। मैंने बॉस को बताया है कि मैं लेट आऊंगी। बॉस का जिक्र आते ही गीता ने एक पल को सोचा और उसने कहा, बॉस की बात छोड़, वो पता नहीं क्यों तुझ पे इतने मेहरबान है। मुझे ये बता, रेहान कैसा दिखता है? तू खुश तो है ना उसके साथ? अपनी माँ की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए हैरान हो गई। माँ, अब आप नाराज नहीं है ना मुझसे? कल मैं तुझ पर बेकार में ही चिल्ला गई। अदिति, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू कभी कुछ गलत नहीं करेगी। ये सुनते ही अदिति ने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। और मैं रेहान के बारे में क्या बताऊं? वो सच में बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। माँ, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। तेरे अच्छे घर में शादी हो गई। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। अदिति ने अपनी माँ से अलग होते हुए कहा, माँ, अगर आपने फिर से मरने की बात की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सब बातें गलती से भी मुंह से मत निकालना। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी अदिति ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रेहान हाथ में जूस और ब्रेड लिए गीता के वार्ड के दरवाजे पर खड़ा था। अदिति और रेहान
दोनों ही एक दूसरे को सामने देखकर एक पल के लिए फ्रीज हो गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो अदिति, मैं वो अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हुआ था। अब एक्सीडेंट हुआ है ना उसका, तो यहाँ तुम दिख गई। हो, लेकिन आप गलती से सही जगह आ गए हैं। सोचा नहीं था मैं इस तरह आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगी। माँ, ये रेहान है और ये मेरे। अदिति अपनी बात पूरी कर पाती कि रेहान ने कहा, आंटी, दोस्त हूँ मैं अदिति का। अदिति और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, है ना अदिति? रेहान की बात सुनकर अदिति शॉक्ड रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान झूठ क्यों बोल रहा है। अदिति ने भी इस वक्त अपनी माँ से रेहान के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। हाँ माँ, रेहान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तुम ऑफिस जा रही हो क्या? मैं बस अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ और तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? अदिति ने रेहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं रेहान वार्ड से बाहर चला आया। रेहान अदिति को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। आगे सीट पर बैठी अदिति शांत थी और मायूस होकर बाहर देख रही थी। दोनों के बीच अनकंफर्टेबल कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। अदिति मन ही मन, रेहान ने माँ से झूठ क्यों कहा कि मैं उसकी दोस्त हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं रेहान अपना ट्रस्ट फंड मिलने के बाद मुझसे अलग होना चाह रहा है? अदिति, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही ना कि मैंने तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें अपना दोस्त क्यों कहा। मैं इस हालत में माँ से नहीं मिलना चाहता। मैं नहीं चाहता कि माँ को ये जानकर दुख हो कि उनका दामाद नकारा है और उनकी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। रेहान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इस बात पर कभी जज किया कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है? आई नो माँ तुमसे किसी भी हालत में मिलती वो तुम्हें जरूर पसंद करती। अदिति, बस कुछ ही दिन और, जैसे ही मेरे पास जॉब होगी उसी दिन मैं प्राउडली माँ से मिलूंगा, आई प्रॉमिस। अदिति इस खुदगर्जी पर हैरान भी थी और साथ ही उसे रेहान पर प्राउड भी फील हो रहा था। सॉरी अदिति, मैंने तुमसे फिर से झूठ कहा। मैं आज तुम्हारी माँ से मिल चुका हूँ और मैंने उन्हें यह भी बता दिया है कि उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे मैंने दिए थे। बस कुछ दिन अदिति, उसके बाद तुम भी जान जाओगी कि क्यों मैंने दुनिया से अपना असली चेहरा छुपा कर रखा है। भले ही रेहान अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी छिपा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वंश उस पर सेंध लगाए हुए था। वंश को मनोहर के केबिन में घुसने का मौका मिला और मनोहर के डेस्क से उसे एक जरूरी डॉक्यूमेंट मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।